न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा है कि सर न्यूमेरिकल हमसे नहीं बन रहा, इसीलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड में न्यूमेरिकल हम लोग का हमेशा 5 से 6-7 नंबर का पूछते हैं। हम लोग न्यूमेरिकल का एक अलग से चैनल बना दिए जिसमें क्या प्रत्येक रविवार को उसमें एक छोटा सा और प्यारा सा 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा का वीडियो डालेंगे, जिसमें एक दिन में एक चैप्टर से रिलेटेड, जिसे मैं आज विद्युत धारा से रिलेटेड सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छा ढंग से करने जा रहा हूं। हर एक बार बोर्ड एग्जाम में हम लोग का 5 नंबर का एक प्रश्न देता है, जैसे प्रकाश के परावर्तन से देगा, प्रकाश के अपवर्तन से देगा, मानव नेत्र से कभी कभी मानव नेत्र का चित्र देगा, उसके बाद जैसे अगर विद्युत धारा हो गया तो वो देगा, उसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उससे देगा, उसके बाद ऊर्जा जो हम लोग का देगा उससे भी दे सकता है। तो क्या हम लोग विद्युत ऊर्जा या तो विद्युत धारा के सभी प्रश्न को पढ़ लेने के बाद जब तक हम लोग अंकित प्रश्न नहीं करेंगे उससे क्या पता चलेगा? उससे ये पता चलेगा बच्चा क्या सब फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, क्या Q बराबर फॉर्मूला हम लोग रिकॉल कर दे रहे हैं। इसके बाद जैसे अभी बच्चा पूछ रहा है कि Q बराबर कितना होता है IT, और Q बराबर क्या होता है NE भी होता है। Q का कितना फॉर्मूला है? Q का 2 फॉर्मूला, Q बराबर IT और Q बराबर NE। जैसे हम लोग पढ़े थे V बराबर W बटा Q, और फिर इसी को अगर कैंची गुना कर देंगे तिरछा तक क्या आ जाएगा W बराबर Q। ये सब हम लोग क्या पढ़े, टोटल चीज पढ़े, लेकिन इसको यूज करने के लिए हम लोग आज सीखेंगे पूरा। हम लोग जिसे हम लोग का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, प्रोटॉन पर चार्ज, ये सारा चीज हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है। पहला प्रश्न है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है या कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। पहला तो हम लोग को चार्ज दिया है, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है। यहाँ दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 गुना। तो हम अभी पढ़े थे Q बराबर क्या होता है IT, और Q बराबर क्या होता है Q का 2 फॉर्मूला, Q बराबर IT होता है और Q बराबर NE होता है। क्या हम लोग यहां से डिसीजन कर सकते हैं कि कौन फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले ये जरूरत देखेंगे दोनों में तो Q Q है। तीसरा देखें, दूसरा देखेंगे क्या हम लोग का I धारा दिया है, धारा नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देके अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो इसका मतलब Q बराबर हम लोग क्या लगाएंगे NE लगाएंगे। पहले बच्चे को फॉर्मूला लगाने तो याद रहता है कि Q बराबर IT और Q बराबर NE, लेकिन लगाना कौन है यही नहीं पता। बोलता है एक कूलम आवेश को कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, अगर मतलब क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज दे दिया कितना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। चलिए यहां तक ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर हम लोग अब निकालते हैं प्रश्न से। क्या प्रश्न से क्या दिया है? प्रश्न से दिया है Q बराबर कितना है 1 कूलम, अरे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। यहां से हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला से Q बराबर NE, तो Q का मान हम लोग कितना रखेंगे 1, N का मान निकालना है, यहाँ कूलम दे देंगे। E पर कितना तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। तो N बराबर क्या आ जाएगा? N बराबर हो जाएगा 1 कूलम बटे
1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा 1.6, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10 पर पावर 19। ठीक, अगर इसको हटाना होगा तो क्या करेंगे, बटा में 10 देंगे। चलिए इससे आगे हम लोग देखिए कर रहे हैं, इससे आगे हम लोग देखिए करेंगे क्या 10 पर पावर 19 गुना 10 बटे 16। अच्छा 16 से अगर भागा देंगे 10 में, उससे बढ़िया हम लोग का क्या है, एक और अच्छी कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 पर पावर 18 गुना 10 गुना 10 अब बटा 16। तब हम लोग का क्या आ जाएगा 100 बटे 16 गुना 10 पर पावर 18। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे इसीलिए कूलम कूलम यूनिट भी कट गया। यहाँ पर बहुत बच्चे को हमसे तो हम लोग को याद है 6.023 होता है, अब गुना 10 पर पावर, अगर हम लोग को भाग दे देना होगा तो भाग दे सकते हैं। रुक जाइए, पूरा जब हम लोग करेंगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कितना आ जाएगा बोलिए, 16 96 बचा 4 माइनस पॉइंट उतारेंगे, यहाँ क्या 16 दूना 32। देखिए कितना अच्छा बना दिए, 16 बचे 80। 6.023 गुना 10 पर पावर कितना गया, ये हमेशा याद रखना कि एक कूलम आवेश बराबर कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 6.023 गुना 10 पर पावर कितना 18। देखिए हम छोटा कर दिया, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हमारा रहा आज का बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन। गर्मी देख रहे हैं कितना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहां से हम लोग देखे थे क्या Q बराबर IT Q बराबर N, ये फार्मूला में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था, इसीलिए हम लोग फार्मूला सेकंड निकाला। चलिए बहुत ही अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इससे भी बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया, यदि 8 ये भी माइक्रो नहीं है, क्या है मिली है, मिली कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर 0.96 जूल हो तो बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा। हम लोग विद्युत विभव का फार्मूला जानने से पहले विद्युत विभव जान लेंगे। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मेरा क्या है विद्युत विभव। विद्युत विभव को हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव का यूनिट और विभवांतर का यूनिट दोनों का मान क्या होता है सेम होता है वोल्ट। पहले तो मेरा ये क्या है विभव निकालना है, विभव निकालना तो हम लोग समझ गए क्या W बराबर क्या पढ़े थे V और Q। अगर हम लोग को V निकालना होगा तो क्या करेंगे W बटा एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मेरा क्या है विद्युत विभव। अगर एकांक धनावेश माइनस या प्लस Q है, अनंत से किसी बिंदु तक अगर A तक लाने में किया गया कार्य मेरा W बराबर अगर 1 जूल रहेगा, अगर ये 1 कूलम रहेगा तो मेरा वोल्ट अगर 1 वोल्ट बराबर क्या लिखेंगे 1 जूल बटा 1 कूलम। ये बहुत ही चर्चित फॉर्मूला है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मेरा क्या है विद्युत विभव। चलिए सबसे पहला नंबर पे सर की फॉर्मूला लगाइए, कौन लगेगा। देखिए प्रश्न से क्या क्या दिया है, प्रश्न से दिया है क्या दिया मेरे भाई, प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है Q बराबर है कितना माइक्रो कूलम है मेरे भाई, Q बराबर है 8 माइक्रो कूलम। 8 माइक्रो नहीं मिली, माइक्रो का मतलब होता है 10 पर पावर -6, मिली का मतलब होता है 10 पर पावर -3। 8 गुना 10 पर पावर -3 काहे किए सर जी, कहा हम लोग सबको एसआई यूनिट में ले जाए।
ये हो गया। उसके बाद हम लोग का जूल कार्ज दिया, कार्ज कितना मेरे भाई 0.96 जूल। कार्ज जो डब्ल्यू है वो कितना 0.96 जूल है। ठीक है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे क्या, आप क्या लगाएंगे, v बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, डब्ल्यू बटा क्यू लगाएंगे। डब्ल्यू का मान कितना 0.96 गुना जूल भी देंगे यूनिट, बटा 8 गुना 10 पर पावर -3। क्या आप बना सकते हैं, अगर इसको हटाएंगे तो 968, अब दशमलव हटाएंगे तो 100, अब गुना अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1000 मिलेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 960 अब बट्टे 8। क्या आप इसको काट सकते हैं, बिल्कुल। एक बात ध्यान रखना है, आप यूनिट अगर सब कुछ सही बनाए मेरे भाई, लेकिन अगर जूल बटा यहाँ पर जूल बटा अगर कूलम होता है तो जूल बटा कूलम क्या होता है मेरा, वोल्ट होता है। तो v बराबर कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। बोलेगा कि विभव मेरा कितना आ गया 120 वोल्ट। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बहुत ही अगर बिहार बोर्ड में अगर टॉप करना चाहते हैं, फिजिक्स को अपने कमांड में रखना चाहते हैं, तो जरूर डेली लाइफ को जुड़िए 6:30 बजे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। किसी को अगर बोल रहा है बच्चा थोड़ा नीचे कर दिया, चलिए नीचे कर दिया, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। 8 मिली कूलम आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना है 0.96। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और भी पढ़ेंगे। देखिए 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। पहला नंबर क्या निकालना है मेरे भाई, कार्य निकालना है। अब वोल्ट कितना है 12 वोल्ट, फिर वही फॉर्मूला ले रहे हैं क्या, V बराबर कि W बराबर लगाएंगे, W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है QV। प्रश्न से मेरा क्या क्या दिया है, प्रश्न से दिया है W का मान हम लोग को निकालना है, V का मान है 12 वोल्ट और आवेश Q मेरा है कितना 3 कूलम। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मेरा क्या है मेरे भाई, विद्युत विभव। निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, W बराबर QV। क्या समझ लग रहा है, अगर समझ लग रहा है तो Q का मान कितना है 12, V का मान है, ये वोल्ट में है ये कूलम में, 12 गुना 3 करेंगे 36 यूनिट देना ना बोले मेरे भाई, कितना W बराबर 36। चलिए ठीक है मेरे भाई, ये देखिए 0.1 आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से 135 वोल्ट विभव बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग देखें, अभी तक हम लोग देख रहे थे विभव, हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज का अगर फ्लो करना हो, फ्लो का मतलब चल रहे हैं, अगर ये मेरा यहां तक पानी है, इसमें यहां तक है, ये बर्तन मेरा है जिसमें पानी इतना तक है, क्या ये पानी इसमें जाएगा, नहीं ये पानी इसमें जाएगा इस तरह से। इसका कहने का मतलब कोई भी चीज उच्च से किधर जाता है, उच्च से किधर जाता है, निम्न की ओर। जैसे पानी का फ्लो उच्च से निम्न की ओर जाएगा, उसी प्रकार क्या विभव का फ्लो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाएगा। तो उच्च विभव मेरा कितना है मेरे भाई, उच्च विभव मेरा कितना है 135 वोल्ट है, और निम्न विभव कितना है, निम्न विभव मेरा 15 वोल्ट। अगर निम्न विभव मेरा 15 वोल्ट है
तो रिजल्टेंट विभव क्या है? रिजल्टेंट विभव अगर VAB निकालेंगे, बच्चा बोल रहा है इसको पार नहीं रहने, चलिए ठीक। अगर रिजल्टेंट विभव पहले निकालेंगे, अगर VAB निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? VA माइनस BB। VA का मतलब VA का वोल्टेज कितना है? 135 माइनस VB का वोल्टेज कितना है? VB का वोल्टेज गर्मी बहुत है, कितना है? 15। कितना है मेरे भाई? पंखा चालू कर दीजिए। कितना हो गया? अगर इसमें घटाएंगे तो 0, 120 वोल्ट। 120 वोल्ट क्या है मेरे भाई? 120 वोल्ट जो निकला वो VAB का रिजल्टेंट है। अब जो मेरा काम करेगा VAB ये निकाल। अब हम लोग फार्मूला निकालेंगे। क्या क्या निकालने बोल रहा है मेरे भाई? निकालने बोल रहा है कार्य। क्या W बराबर हम लोग पढ़े थे? W बराबर पढ़े थे VQ। VAB का मान कितना है? गुना Q। VAB का मान है 120 वोल्ट गुना Q का मान कितना मेरे भाई? Q का मान है 0.1 कूलम। दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा? 12 जूल। क्या ये हिसाब समझ में लगा? ये हिसाब में दो को विभवांतर विभव देने का मतलब उच्च विभव से निम्न विभव। किसी भी चीज का अगर हम लोग का फलों का डायरेक्शन देखेंगे तो उच्च विभव से किधर जाएगा? निम्न विभव की जाएगा। सभी चीज का फलो क्या? से पानी का भी फलो देखेंगे उच्च से निम्न। जैसे हम लोग देखते हैं पहाड़ पर से पानी गिरता है नीचे में झरना की ओर चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि यदि एक तार से 15 मिनट में कितना 490 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा की मान ज्ञात करें। अब भी हम लोग पढ़े थे क्या? Q बराबर ME और Q बराबर IT। क्या ये दोनों फॉर्मूला सभी को याद है? Q बराबर ME और Q बराबर IT में किसी को दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो अभी कमेंट में लिखे Q बराबर। और तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं कि VW बराबर QV। और उसके बाद हम लोग जूल का नियम पढ़ेंगे। चौथा क्या? चौथा पढ़ेंगे H को लिखे या तो U लिखते हैं I²RT। इसी में अगर एक और नियम पढ़ेंगे पांचवा तो ओम का नियम पढ़ेंगे V बराबर IR। इसी में अगर हम लोग का समतुल्य प्रतिरोध RS पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस सीरीज का अगर समतुल्य पढ़ेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी में अगर हम लोग पैरेलल पढ़ेंगे तो क्या जाएगा? 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 अब प्लस 1 क्या रहेगा? ये मेरा इतना फॉर्मूला हम लोग को बहुत जरूरी याद रखना चाहिए। क्या? Q बराबर NE, Q बराबर IT, उसके बाद W बराबर QV, U बराबर I²RT, V बराबर IR। इसी में अगर हम लोग को चेंज करेंगे तो तीन फार्मूला इससे भी निकलेगा, तीन को इससे निकलेगा। चलिए यहां पर आप लोग बच्चों 1 मिनट कमेंट करके बताइए कि ये सातों फार्मूला में कौन इसमें लगाएं कि सबसे सटीक होगा। बताइए, पहले बताइएगा सर जी निकालना क्या? निकालना धारा। क्या ये प्रश्न में इसमें धारा है? कहेंगे नहीं, तो ये तो नहीं लगेगा। और दिया क्या है? आवेश। सबसे पहला नंबर हम लोग जो प्रश्न से दिया है वो लिख लेंगे। प्रश्न से क्या दिया? प्रश्न से दिया है, प्रश्न से दिया है मेरे भाई, क्या दिया? प्रश्न से 1 मिनट में दिया है 15 मिनट टाइम दिया, 490 दिया। Q बराबर दिया है 490 कूलम और टाइम दिया है कितना? 15 मिनट। एक बात एकदम ध्यान रखना है, बच्चा यही गलती करता है, टाइम को हमेशा और हमेशा किस में रखेंगे? सेकेंड में रखेंगे। गलती से अगर हम लोग टाइम को मिनट में रख दिए या तो घंटा में रख दिए
तब प्रश्न मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे एसआई हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, इसमें क्या है, लंबाई को मीटर में रखना, समय को सेकेंड में रखना और वजन को केजी में रखना। सेम उसी प्रकार अगर गलती से बच्चा नहीं समझा तो दोनों को क्या कर देगा, गुना। ये सही नहीं होगा। यहां से t बराबर अगर 15 मिनट है तो इसको पहला नंबर सेकेंड में ले जाइए, तब 15। हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 900 सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगर 900 सेकेंड हो गया, अरे यहाँ कूलम 900 चलिए 900 सेकेंड हो गया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब हम लोग निकाल सकते हैं क्या, t बराबर, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकाल सकते हैं यहां से धारा, q बराबर क्या आता है, I और t। चलिए q का मान यहां से देखिए, छोटा कर देने तो आप लोग को देना है। q का मान यहां से देखिए कितना है, 490। अब बराबर कितना है, अरे 490 445 जो रहेगा हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए आई का मान निकालना है, टी का मान 900, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 490 बटा, हम लोग ये सिखा रहे हैं कि आपको जरूरी ना है कि 490 ही देगा, जो ही देगा क्या करेंगे, क्यू का मान रख देंगे बस। चलिए ये आई बराबर कितना आ गया, 49/90। यही मेरा क्या एम्पियर, यही मेरा आंसर है। अगर पॉइंट में निकालना है तो पॉइंट में निकाल दीजिए, नहीं तो यही छोड़ना, अगर भागा देना है भागा दीजिए। देखिए हम लोग 9 से भागा देते हैं 49 में, अगर 9 से भागा हम लोग 49 में दे देंगे तो 9 × 5 = 45, बचा कितना 4, 9 × 36। सेम यही आते रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर लिख देंगे 0.54। ठीक है मेरे भाई। चलिए ये प्रश्न का बहुत ही शानदार रहा आंसर। अगला प्रश्न हम लोग, क्या इसमें किसी को दिक्कत है, Q बराबर ए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छा पहले, तब हम लोग इससे आगे करते हैं। कर लिए, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। गर्मी बहुत है, अब कि यदि किसी विद्युत बल्ब, आप लोग तो विद्युत बल्ब देखने की होंगे, विद्युत बल्ब के तंतु, तंतु का मतलब क्या, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन। 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण निकालें। पहले परिमाण निकालेंगे, पहले हम लोग दो चीज सीख रहे हैं। विद्युत परिपथ का मतलब क्या, परिपथ का मतलब क्या हुआ, रास्ता जिसे आदमी चलता है, वो क्या फुटपाथ में हम लोग जिसपे चलते हैं फुटपाथ है। अगर विद्युत परिपथ में जिसपे क्या दौड़ रहा है, लाइन दौड़ रहा है, तो विद्युत परिपथ जिसपे क्या जाएगा, जो हम लोग का करंट जाएगा, तो आई बराबर कितना है 0.5 एम्पीयर। और टी कितना है, टी बराबर मेरा है, टी बराबर है मेरा 15 मिनट। क्या ये सही है, कहीं नहीं सर, इसको सेकेंड में बदलेंगे, टी गुना 15 गुना 60, टी बराबर कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 900। अगर 900 ये सेकेंड आ गया, अब ये मेरा एसआई में आ गया स्टैंडर्ड। क्या बोल रहा है, अगर हम लोग उतना बिना टाइम गंवाए अगर करेंगे तो क्यू बराबर क्या लगा देंगे, आई। हम लोग सिखा रहे हैं इसे, हम लोग तुरंत बिना कलम चलाए इसका आंसर दे सकते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आएगा, 9 × 5 = 45 कूलम। क्या क्वेश्चन का आंसर ये समझ आ सकता, इसमें ये समझना था कि विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में जो टंगस्टन का बना होता है 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ का मतलब ये रहा मेरा बैटरी, ये रहा मेरा बल्ब,
ये रहा मेरा क्या कहते हैं स्विच, खुला बंद पंजी, बंद पंजी। इसमें अभी लाइन जा रहा है, ये मेरा वोल्टेज है, ये मेरा बल्ब है। विद्युत परिपथ का आने का मतलब जिसमें ये क्या है, धारा दौड़ रहा है, ये है मेरा विद्युत परिपथ। विद्युत के परिपथ, जिस परिपथ में विद्युत की प्रवाह होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया है। यदि एक बल्ब में 3 घंटे तक 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश सेम हुई है, बिना समय दिए Q बराबर कितना है निकालना है सर जी। I बराबर कितना है 3 घंटे, I बराबर कितना है 0.4 एम्पियर है और T बराबर कितना है 3 घंटा। अगर 3 घंटा है तो इसको मिनट में बदलने के लिए बच्चा एक बार गुना करता है। अगर 3 गुना 60 किए इसका मतलब अभी किस में आया, ये मिनट में आया। अरे अगेन पुनः क्या करेंगे, पुनः 3 गुना 60, अब फिर से गुना करेंगे किससे 60 से, तब ये आएगा किस में सेकंड। चलिए गुना कीजिए, छोटिया 18 अठाछक 78 से 108 20, ये रहा टी बराबर इतना सेकंड। पता चल रहा है कि टी बराबर सेकंड में हम लोग कहा ले जा रहे हैं, का सब का यूनिट हम लोग स्टैंडर्ड में लेके जा रहे हैं इसी। चलिए अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला लगा दिए सर जी, Q बराबर आई टी। आई का मान 0.4 है और T का मान मेरा 10800 है। 0.4 है, इसको हटाएंगे तो 10 आएगा, गुना 10800 0 कट जाएगा। अगर गुना करेंगे तो कितना देगा 0 8 32 और 4, इतना मेरा आ जाएगा कूलम। ये रहा ये क्वेश्चन, इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कितना ओम दिया है। चलिए देखिए, तब तक कमेंट करिए तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन यहाँ पे कर रहा है। चलिए बच्चा बोल रहा है स्क्रीनशॉट कर लेंगे, चलिए हम लोग बस पीछे वाला कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं किया, कर लीजिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर लिए। अगर कर लिए हैं तो आगे आप बढ़े। आगे बढ़े सर जी। चलिए पंखा चालू कर दिए, बहुत गर्मी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कितना बढ़िया दिया कि यदि यहाँ पर 2 है, 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को पास क्रम या तो समांतर क्रम में संयोजित किया जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ जाएंगे, 2 मिनट रिकॉल करते उसके बाद चलिए कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम है क्या। हम लोग कैपेसिटर जब इंटर में पढ़ेंगे उसमें भी समांतर क्रम आएगा, जब सेल का संयोजन करेंगे उसमें भी आएगा, और रेसिस्टेंस जो हम लोग का प्रतिरोध पढ़ रहे हैं वो उसमें भी आएगा। सबसे पहले प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध से क्या है, गांव भर में भी प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का नेचर जो हम लोग का क्या है, प्रतिरोध का नेचर है परिपथ में जो धारा आएगा उसका विरोध का। जैसे V बराबर आई आर, जो हम लोग कहते हैं कि I प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, I जो हम लोग अगर हम लोग को प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V बटे R होता है। किसी विद्युत परिपथ में धारा का जो विरोध करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ही संयोजन हम लोग कितना तरह से करते हैं, 2 तरह से करते हैं। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे हिसाब। पहला नंबर हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम में, जिसको कहते हैं सीरीज,
और दूसरा करते हैं हम लोग समांतर क्रम में, जिसको करते हैं पार्स या तो पैरेलल। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन, आखिर दोनों में क्या आता है? इसमें देखिए, इसमें होगा आर एस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें होता है RP बराबर, अगर दो को अगर तीन को रहेगा तो 1 बटे RP बराबर होता है 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में आप तो बहुत YouTube पर देखे होंगे कि दोनों में बहुत ऐसा वीडियो भी पड़ा है, लेकिन एक बार यहाँ देख लीजिए क्या मेन अंतर जो है समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। बच्चा पहले यही तो पता नहीं कि जोड़ेंगे कैसे समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में एक प्रतिरोध का, अगर ये प्रतिरोध का चथरी, एक है कि हाथ ये प्रतिरोध का और दूसरा हाथ अगर चथरी हाथ इधर है, तो अगला जो हम लोग संयोजन करेंगे यहां से, फिर क्या करेंगे, फिर उसको खैकी हाथ यहां देंगे और फिर इधर क्या देंगे, चथरी। मतलब एक प्रतिरोध का खैकी हाथ और दूसरे प्रतिरोध का चथरी हाथ से जुड़ता है। लेकिन सेम अगर हम लोग इसको अगर ये करें श्रेणी क्रम में ये होता है, लेकिन समांतर क्रम में अगर हम लोग जोड़ना रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे? अंतर तो बाद में, पहले हम लोग जोड़ना सीखेंगे। समांतर क्रम में अगर जोड़ना होगा तो सबका मूड़ी एक जगह, सबका गोड़ एक जगह करेंगे। इसको इस तरह से जोड़ेंगे। इसमें देख रहा है सबका मूड़ी एक जगह यहाँ पे है और सबका गोड़ एक जगह पे यहाँ पे। लेकिन श्रेणी क्रम में वो बात नहीं है। श्रेणी क्रम में एक का खैकी हाथ राइट और दूसरे का चथरी से जोड़ेगा। इसमें श्रेणी क्रम में जो होता है हम लोग का क्या समान है, सब में जाएगा क्या, धारा समान है। इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। लेकिन सेम सर जी इसमें क्या समान है, वोल्टेज समान है। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, क्या बोलेंगे, धारा समान रहता है। समांतर क्रम में क्या समान रहता है, वोल्टेज समान रहता है। क्या है कि अगर हम लोग यहां से वोल्टेज देंगे, जो वोल्टेज यहाँ है वो वोल्टेज यहाँ, VA और VB क्या, लेकिन इसमें क्या समान है, धारा समान। लेकिन एक बात सर जी यहां से देखिए, इसका अगर वोल्टेज 1 है, ये कुछ तो वोल्टेज लेगा मेरा प्रतिरोध, इसको ड्रॉप कर देगा। अगर वोल्टेज इसका 1 है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, V1 होगा, उसका V2। और इसमें अगर धारा I1 जा रहा है तो इसमें धारा I2 जा रहा है, इसमें धारा I3 जा रहा है। क्वेश्चन दो बात क्लियर हो गया। समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग होता है लेकिन वोल्टेज का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, वोल्टेज का मान अलग अलग। दूसरा, श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, जिसको हम लोग RS कहते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्वेश्चन पूछेगा कि श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा होगा। श्रेणी क्रम का जो समतुल्य प्रतिरोध है प्रत्येक प्रतिरोध से इसका मान ज्यादा होगा। अगर मेरा ये 2 है, 3 है, 5 है तो 5 3 8 2 10, ये मेरा RS कितना होगा, 10 होगा। लेकिन समांतर क्रम में ये जो मेरा RP होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ये सब बहुत बारीकी से याद रखना कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का देना इतना आसान है जितना आसान समझना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ देगा कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा होगा कि कम होगा, उसको बताना अवस्थित करके प्रत्येक प्रतिरोध से ज्यादा होगा। लेकिन समांतर क्रम में
समतुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा, कम होगा। और चौथा सबसे चर्चित कि श्रेणी क्रम में अगर एक प्रतिरोध को हटा देंगे तो अगला प्रतिरोध में किसी में धारा नहीं जाएगा। इसका कहने का मतलब परिपथ में धारा शून्य हो जाएगा। इसका मतलब कहने का मतलब अगर हम लोग को बिंदु ए से अगर बिंदु बी तक जाना है, बीचे में खाड़ काट देंगे तो जा पाएंगे बी तक नहीं। अगर ये बोलने का मतलब एक प्रतिरोध अगर हटा देंगे तो परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है इसमें देखिए कितना रास्ता है, 3 है। अगर समांतर क्रम में एक प्रतिरोध को हटा देने पर परिपथ में धारा जाएगा, इसको हटा दीजिएगा, जान तू दोनों हम है। ये इसमें और उसमें मूल अंतर क्या है, समांतर क्रम में अगर एक प्रतिरोध को हटा देने पर जो अन्य प्रतिरोध बच जाएगा उससे धारा जाएगा। वो कहेगा जाओ तुम चल गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन श्रेणी क्रम में वो बात नहीं है। श्रेणी क्रम में अगर एक प्रतिरोध को हटा देंगे हम लोग तो पूरा में जो हम लोग का धारा जाता है वो क्या जाएगा, शून्य। ये तो रहा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर। ये हम लोग समझ जाएंगे कि सब प्रतिरोधों को अगर एक साथ मुड़ी है, सबका एक साथ गोल है, तो वो क्या है, वो मेरा समांतर क्रम है। लेकिन सबको अगर छिने एक का एक हाथ खाई की दूसरे को छतरी से जोड़ रहे हैं तो वो किसमें है, श्रेणी क्रम। यहां तक हम लोग देखिए, आप देखिए हम लोग आते हैं किस पे, हिसाब। देखिए पारस्परिक संयोग कितना प्रतिरोध है, पहला नंबर तो 3 गो, सबसे पहले 3 गो बना लीजिए। तीनों का मूड़ी एक जगह, तीनों का गोल एक जगह कर दीजिए। क्वेश्चन पूछेगा क्या ये तीनों में धारा समान रहेगा, कहेंगे नहीं अभी पढ़े, तीनों में धारा क्या रहेगा, अलग अलग। तीनों में क्या समान रहेगा, वोल्टेज। तीनों में क्या समान रहेगा, वोल्टेज। एक मिनट रुक गई। तीनों में क्या समान रहेगा, वोल्टेज समान रहेगा, ठीक है। चलिए ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये कितना है, 5 ओम। ठीक है मेरे भाई। अगर तीनों को हम लोग को अगर समांतर क्रम में जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर जी 1/RP का फार्मूला लगा देंगे, उसके बाद जो मान आएगा उसको लिख देंगे। चलिए ये देखिए, ये रहा मेरा R1, ये रहा मेरा R2, और ये रहा मेरा R3। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या आप बता सकते हैं R1 कितना है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अगर इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ऐसे 5 या 15, तीनों को गुणन करेंगे 5 दूना 10 या 30 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अगर 2 से भागा देंगे 15 तो 15 प्लस 3 से भागा देंगे 10 प्लस 5 से भागा देंगे तो 6 बचे। ठीक है मेरे भाई, 1/R। चलिए हम लोग को बहुत ही बारीकी से अगर देखेंगे तो फिजिक्स में हम लोग का 28 में 28 ला सकते हैं कि 27 में 27। चलिए 6 11 का 1 1 2 1 3 आ गया 30। 1/RP का मान इतना है, इसको कैसे गुना कर देंगे तो RP बराबर क्या जाएगा मेरे भाई, 30/31। अच्छा 30/31 आ गया। इसका कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए 1 मिनट जो हम लोग कर रहे थे क्या वो सही आया कि नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे कि समांतर क्रम का जो समतुल प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। इसका मतलब ये 30/31 है कि कितना, 1 से भी कम है, लेकिन यहाँ समतुल पर देखिए प्रत्येक पर 2 3 5 इससे कम है कि ना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये रहा कि 2 3 और 6 ओम को प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल प्रतिरोध 1 हो। अगर आप अभी ये बात नहीं जाने रहते तो हम लोग ऑप्शन रहता सीधे मार देंगे, गणना क्या इसमें करेंगे, सीधे मार देंगे। नोट से क्या लिखा है कि जब 3 या 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है।
तो देखिए 2 से कम है कि हाँ, 3 से कम है हाँ, 6 से कम है हाँ, मार देंगे क्या समांतर। लेकिन अगर आपको निकालना है तो एग्जैक्ट निकाल देंगे। अगर एक नंबर का ये ठीक करना रहता तो क्या मार देंगे, खाली समांतर करो। लेकिन बच्चा तो ये बात याद रखेगा तब नहीं। क्या याद रखना कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस में जोड़ा जाए। चलिए एक बार अपना मन से जोड़ते हैं, किस में। आप लोग बताइएगा कि किस में जोड़ रहा है, एकदम कमेंट देखिए कितना अच्छा बोल रहा है। किस में जोड़ रहे हैं सर जी, ये जोड़ रहे हैं हम लोग समांतर क्रम की श्रेणी क्रम, ये जोड़ रहे हैं श्रेणी क्रम। यहाँ पर 1 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पर 3 ओम है और यहाँ पर 6 ओम। अगर इसका आरएस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। यहां से हम लोग डायरेक्ट आरएस क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां से क्या देंगे 2 प्लस 3 प्लस 6, 6 3 9 2 11। क्या आरएस मेरा 11 क्या 1 के बराबर है, कहेंगे नहीं। तो ऑप्शन में अगर दिया रहता मेरा क्या श्रेणी क्रम, क्या मार देते गलत। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग समांतर क्रम जोड़ ले तो देखिए क्या आएगा, ये है मेरा सब का मूड़ी एक जगह और सब का गोड़ एक जगह। ठीक है, इसको नहीं भी बैट्रिक्स लगाने को जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर कितना है 2 ओम, यहाँ पर 3 ओम और यहाँ पर 6 ओम। अगर 1/RP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। यहां से क्या लिखेंगे, यहां से हम लोग लिखेंगे भाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अगर एलसीएम लेंगे 6, क्या यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ 1/RP। 1/RP बराबर कितना आ जाएगा 6/6, 1 आ जाएगा। तो कैसे अगर गुना कर देंगे तो RP बराबर कितना आ जाएगा, क्या RP बराबर 1 आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या डिसीजन करते हैं, मेरा ये किसमें जुड़ेगा, समांतर क्रम। चलिए ठीक है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि 4 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों वाले 2 प्रतिरोधक के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध। हम लोग नोट में एगो लिख लेंगे कि जब कभी 2 प्रतिरोध को किसमें जोड़ेंगे, समांतर क्रम। देखिए 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए 1/RP क्या रिजल्टेंट आता है ये लिख लेंगे, R1 गुना R2 फिर R1 2 प्लस R1। ठीक है, अगर इसको कैसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, RP बराबर क्या आ जाएगा R1 गुना R2 बटा R1 प्लस R2। ये क्या है R1 गुना R2 का मतलब क्या, सीधा रखेंगे ऊपर में क्या करेंगे दोनों प्रतिरोधकों का गुना और नीचे में लिखेंगे दोनों प्रतिरोधकों का जोड़। ये याद रखेंगे गुना बाई जोड़। अगर हम लोग 2 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना है तो सीधा रखेंगे कि गुना बाई जोड़ लगा देंगे। अगर हम लोग देखिए हिसाब को बनाएंगे, अगर RP निकालना होगा तो क्या करेंगे, अगर R1 मेरा कितना है 4 गुना 12 बटे 12 प्लस 4, तो 4 गुना कितना 12, 12 4 16, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 3, तो RP कितना आ जाएगा। 2 प्रतिरोधकों के लिए ये अपना है, ये ध्यान रखना इन्हें कि तीनों में लगा देंगे गुना बाई जोड़। ये किस में लगाएंगे, केवल और केवल 2 के लिए गुना बाई जोड़। ये बात यहां से हम लोग डिसीजन कर सकते हैं कि 3 ओम का मान 4 ओम से भी कम है और 6 ओम से भी कम है। ये देखिए आज का सबसे बेहतरीन सवाल
रहा। चलिए इससे पहले आप लोग पिछले वाला रिकॉल कर लीजिए और इसका आंसर आप लोग दीजिए, तब तक 1 मिनट हम लोग रेस्ट कर लें। चलिए करिए। तो प्रश्न हम लोग पूछ रहे हैं कि चित्र 4.26a में दिए गए परिपथ से निम्नलिखित गणना करना है। परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ से प्रवाहित कुल धारा। अगर ये हिसाब आप लोग बना दिए, इसका मतलब क्या, आप बिल्कुल पढ़ाई लिखाई सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं। आप निश्चित कितना 400 प्लस के पास 50 के प्लस ले आइएगा। अगर ये हिसाब बिल्कुल बहुत ही आसान। इसमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या, पहले नंबर प्रतिरोध निकालना है समतुल्य, उसके बाद परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। चलिए बनाइए। तो ये आप पढ़ दिए, बहुत ही अच्छा सवाल है 5 नंबर। देखते हैं कौन कौन 5 नंबर ले जाता है। चलिए बनाइए। फिर हम बनाएंगे। बनाइए। तो ऊपर करे बनाए। अब हम चलिए बनाते हैं। ये रहा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया कि ये 10 ओम है, ये 40 ओम है, ये 20 ओम है, ये 30 ओम है, ये 60। सबसे पहले ये क्या है, ये वोल्टेज है V, ये क्या है, बंद कुंजी है। ये अगर यहां से हम लोग को धारा ले जाएंगे I, यहां से ले जाएंगे I, यहां से ले जाएंगे। आप लोग समतुल्य प्रतिरोध पढ़े होंगे। समतुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब यहां पर हम लोग का 2 प्रतिरोध दिख रहा है, इसको दोनों हटा के 1 लगाइए। और यहाँ पर 3 को दिख रहा है, तो इसको हटा के 1 लगाइए। अब फिर पुनः दोनों को हटा के 1 लगाइए। जैसे आप लोग देखे होंगे गांव में बटखरा देखे ना, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब 2 को 2-2 केजी और 1 को 1 केजी, 5 केजी हो गया। उसको हटा करके क्या लगा देंगे, 1 को 5 केजी का लगा देंगे। बात दोनों क्या होगा, बराबर। जो हम लोग का यहाँ पर 5 प्रतिरोध दिख रहा है, उसको हटा करके आपको 1 प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग फिगर पाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, ये अगर R1 है, ये मेरा R2 है, और ये इसको क्या, इसको छोटका R देते हैं, R1 है, ये अगर R2 है तो ये R3 है। सबसे पहले इसका रेसिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं, तो बड़का अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, Rp फिगर में पर, तो उसके बाद करेंगे क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 कितना देंगे, 1/10 प्लस 1/40। इसका एलसीएम लेंगे तो 40/1। ऐसे डायरेक्ट गुना भाई जोड़ कर देते। आपको ध्यान दिया है तुम लोग, इसी तरह से ध्यान देते रहिए। कितना आ जाएगा, 10 चौक 40, 40 से कम। इतना अगर आप लोग सीरियस हो जाइएगा तब तो कोई बात है ना। चलिए 40 4 5, 5 से काट दीजिएगा 8 और कैसे गुना कर दीजिएगा। तो Rp का मान यहाँ से कितना आ गया, 8। यहाँ से 8 का आने का मतलब ये दोनों जो दिख रहा है इसको हटा करके हम लोग 8 ओम का लगा देंगे सीधा। चलिए ये तो रहा इसका, लेकिन अब इसको हटा देंगे तो अगेन हम लोग लिखेंगे क्या, अगेन अभी इस पर छोटा लिखते हैं 1/R, छोटा p भी देते हैं। देखिए क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ठीक है, यहां से क्या लिखेंगे 20, यहां से लिखेंगे 30, यहां से लिखेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। 60 20 3 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60। अगर इसका एलसीएम 3 2 5 है, छोड़ो ये 60 6 से काटेंगे 10 बार, फिर कैसे गुना कर दीजिए तो Rp कितना आ जाएगा 10। अगर छोटका Rp 10 है तो बड़का Rp कितना है 18 है। तो क्या हम लोग यहां से कर सकते हैं, देखिए हम लोग फिगर भी चेंज करते हैं। फिगर जो मेरा औसत था, आप फिगर देखो कैसा बन रहा है। यहां पर पुनः क्या लगा देंगे, व्यक्ति। अब जो मेरा दिख रहा था 5 प्रतिरोध,
अब मेरा ये दिखेगा, ये आरपी अगर दिखाएंगे बड़का तो ये आरपी है कितना 8 ओम, और ये छोटका आरपी है कितना 10। ठीक है, ले वोल्टेज मेरा कितना है, वोल्टेज वहां से दे दीजिए, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज मेरा का वोल्टेज देखिए, वोल्टेज है 10 वोल्ट, वोल्टेज भी दे देंगे, चलो वोल्टेज यहाँ दे दिए 10 वोल्ट। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मेरा नहीं बना, अभी भी 2 बट खड़ा है। क्या करेंगे, ये दोनों को हटा के पुनः एक में लाएंगे, 5 को से हटा के 2 पे लाए। अब 2 से हटा के आर इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, पुनः देखिए इसका फिगर टाइम्स 2 ऐसा बना देते हैं, पुनः इसके बराबर ऐसा बना देते हैं। आप देखिए बिल्कुल एकदम जो है समतुल का मतलब ए को दिख रहा है कैसा, आर क्या लिख दें, आर छोटका पी और बड़का पी दोनों दे दें, आर इक्विवेलेंट दे देते हैं, आर इक्विवेलेंट दे देते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा निकालना है। सबसे पहले ये वोल्टेज मेरा 10 है और ये बंद। चलिए यहां से तो ये क्या है, दोनों का हाथ खैखी हाथ का, एक का खैखी हाथ दूसरे का चतरी हाथ जुटा है। इसका कहने का मतलब ये किसमें जुड़ा है, श्रेणी में। किसमें है, श्रेणी में। अगर श्रेणी में जुड़ा है तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आर इक्विवेलेंट यहां से निकालेंगे, क्या होगा, आर पी प्लस आर छोटका, क्या 8 प्लस 10, 8 10 प्लस कितना लगेगा 18। अगर ये आर इक्विवेलेंट मेरा 18 ओम आ गया तो आंसर मेरा एक क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि यार मेरा जो समतुल प्रतिरोध इसका कितना आ गया 18। अगर 18 हम लोग का आ गया तो अब यहां से हम लोग निकालेंगे, इसको कितना लिख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है धारा, तो ओम के नियम से हम लोग क्या पढ़े थे, ओम के नियम से पढ़े थे, ओम के नियम से पढ़े थे V बराबर आई आर। अगर आई निकालना होगा तो V बटे आर, V कितना है 10 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट कितना है 18, तो कितना आ जाएगा, अगर काटेंगे तो 5 बटे 9 आ जाएगा आई का मान। अगर इतना है तो इतनी एम्पियर रहने दीजिए। ये रहा मेरा आज का सबसे बेहतरीन सवाल। हम लोग इसको शॉर्ट कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कितना आएगा हम लोग का 5 नंबर का, तो हम लोग इसको बना देंगे। बहुत ही आसान कि अगर हम लोग का अब फिर अगले देखिए, ठीक है बनाइए, पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद 1-2 मिनट जो हम लोग देखें। यहां से हम लोग क्या क्या देखें, पहला नंबर तो ये दोनों को समांतर क्रम में जोड़े, उसके बाद ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़े, फिर ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े, उसके बाद धारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का क्लास को हम लोग, क्लास आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में स्टेटस जरूर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। और पढ़ाई एकदम नॉमिनल फी, मात्र देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा कंटेंट। क्या फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग का जो न्यूमेरिकल का वीडियो प्रत्येक रविवार को ही लोड होगा, जिसे आज हम लोग का विद्युत धारा का था, अगला दिन हम लोग का कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।